आपकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या परेशानियां थी और आपने उस जर्नी को कैसे जिया? उस टाइम पे मेरा वेट काफ़ी कम था। कितना कम था? आई वाज अप्रॉक्स इन लाइक 35 37 ओह, के दैट्स रेंज प्रेटी में लो। थे। हाँ 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 तो जी। काफ़ी ज़्यादा लो था, बट धीरे धीरे वी फाउंड आउट कि मेरे को फाइब्रॉइड। ओह। सो फाइब्रॉइड भी ऐसी जगह पे नहीं कि वो बेबी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। इट वॉज राइट अंडर हर नेक। बहुत ज़्यादा नोजिया रहता था, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन 2-3 डेज कंटिन्यूशन आई कुड नॉट ईट प्रॉपर्ली। ओह। तो उस टाइम पे तो हमें और ज़्यादा टेंशन होता था कि बेबी का न्यूट्रिशन पूरा होगा नहीं होगा, उसका ग्रोथ प्रॉपर रहेगा नहीं रहेगा, बट लकीली इट वाज ऑल नॉर्मल बाय द एंड। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं इशिता जी गुप्ता। इशिता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इशिता जी एक प्रोफेशनल हैं, वर्किंग वुमेन हैं और इनकी प्रेगनेंसी की जर्नी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज लिए हुए थी। जब इनको पता लगा कि उनमें कॉम्प्लेक्सिटी है, तब इन्होंने हमारे डिवाइन चाइल्ड प्रोग्राम को ज्वाइन किया और उनकी यह जर्नी कैसी रही, यह जानना हमें बहुत एनकरेज कर सकता है। तो इशिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या परेशानियां थी और आपने उस जर्नी को कैसे जिया? आपका अनुभव उसके बारे में क्या रहा? सो व्हेन आई गॉट टू नो कि आई हैव कंसीव्ड, तो उस टाइम पे मेरा वेट काफ़ी कम था। कितना कम था? आई वाज अप्रॉक्स इन लाइक 35 37 ओह, के दैट्स रेंज प्रेटी में लो। थे। हाँ 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 तो जी। काफ़ी ज़्यादा लो था। तो उस टाइम पे वी वर स्कैर्ड कि कैसे ग्रो होगा, कैसे रहेगा सब कुछ, कैसे नहीं रहेगा। बट व्हेन वी वेंट टू द डॉक्टर, शी वाज लाइक कि हो जाएगा मैनेज, बट स्टिल अपने को थोड़ा सा दिल में डर था हाँ हाँ कि हाँ कैसे हाँ रहेगा, कैसे नहीं होएगा। एंड फिर जैसे ही पता चला, तो माय मदर इन लॉ, हाँ। जो आपको लाइक आपके यहाँ से मेडिटेशन एंड ऑल पहले कर चुके हैं, सो शी टोल्ड मी अबाउट हर एक्सपीरियंस। शी वाज लाइक कि बच्चे टेंशन नहीं, अपने मेडिटेशन करेंगे एंड सब कुछ सही रहेगा। जी। सो आई स्टार्टेड विद इट, बट धीरे धीरे वी फाउंड आउट कि मेरे को फाइब्रॉइड भी था। ओह। सो फाइब्रॉइड भी ऐसी जगह पे नहीं कि वो बेबी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। इट वॉज राइट अंडर हर नेक। ओह हो हो। So it was a very complicated सा situation, and जैसे ही पता चला, my doctor was like कि हम लोग सी सेक्शन ही करेंगे, we won't be going for normal delivery. So एक टेंशन वो हमें फाइब्रॉइड की हो गई। एंड यूजुअली क्या रहता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद नोजिया एंड एसिडिटी एंड ऑल रिड्यूस, बट मेरा वो लास्ट डे तक चलता रहा। नोजिया। बहुत ज़्यादा नोजिया रहता था, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन 2-3 डेज कंटिन्यूशन आई कुड नॉट ईट प्रॉपर्ली। ओह। तो उस टाइम पे तो हमें और ज़्यादा टेंशन होता था कि बेबी का न्यूट्रिशन पूरा होगा नहीं होगा, उसका ग्रोथ प्रॉपर रहेगा नहीं रहेगा, बट लकीली इट वाज ऑल नॉर्मल बाय द एंड। एंड गिवन माय वेट एंड एवरीथिंग, हमें बहुत टेंशन रहता था। एंड हमारे फैमिली में भी लाइक देयर आर पीपल जिनका अच्छा खासा हेल्थ के बाद भी हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन टू 7 और 8 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओह। बट मेरा एक दिन पहले भी जब हमने डिलीवरी से चेक करा था, इट वाज अबव 10। तो आपने खाना भी कम खाया, आपको फाइब्रॉइड था, आपका वेट पहले से ही 35 केजी था, एसिडिटी लेवल और नोजिया आपका हाई रहता था, लेकिन हेमोग्लोबिन आपका 10 मेंटेन रहा। राइट। एंड इट वाज ऑल थैंक्स टू द मेडिटेशन कि मैं खुश रहती थी, स्ट्रेस फ्री रहती थी। तो जो भी थोड़ा बहुत भी मैंने कंज्यूम करा, इट तो वाज ऑल वर्किंग फॉर आपने मी वेल। कौन से वीक में मेडिटेशन ज्वाइन किया था और ये डिवाइन चाइल्ड प्रोग्राम वाला मेडिटेशन आप कितनी बार करती थी? मैंने हम लोगों ने लाइक फर्स्ट मंथ जैसे ही स्किप हुआ, वी फाउंड आउट, एंड उसके लाइक 3-4 दिन बाद आई गेस वी स्टार्टेड। सो आई वुड से कि हम लोग ने 6th-7th वीक में तो जो स्टार्ट कर मेडिटेशन आप लिया करती था। थी डिवाइन चाइल्ड का, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या था? आई मीन, हाउ डिड यू फील अबाउट द मेडिटेशन? आई मैं मीन, मेडिटेशन जैसे डेली करती थी, सो इवन इन द फर्स्ट सेशन आई फेल्ट अ लिटिल डिफरेंट। एक अलग सा वार्म्थ फील हुआ था, which was like later I understood it was her energy
that was connecting to me, and it grew day by day. And I could feel that she's, like talking to me. Okay. And Okay. मतलब initially मुझे थोड़ा सा उसमें problem आया था. I felt that the conversation was more of one-sided. Okay. Then I spoke to Garima ma'am. She was very helpful throughout my journey. And she guided me personally कि आप ऐसे try कीजिए, ऐसे try कीजिए. Okay. So within the next 2-3 sessions, I could feel कि conversation both sides से हो रहा है. हाँ, तो किस टाइप का कन्वर्सेशन बता सकती हैं, क्योंकि उनको हिंदी अंग्रेजी तो आती नहीं होगी बेबी को. हिंदी अंग्रेजी नहीं आती थी, बट हमारी फीलिंग समझते थे. तो इफ आई वाज एवर टेंस्ड और एनीथिंग, एक अंदर से ऐसे फीलिंग आती थी कि शी इज सेइंग मम्मा काम डाउन. बेबी आपसे कह रहा है मामा काम डाउन. एग्जैक्टली. एंड शी यूज्ड टू मेक मी सिट. इफ आई एम वॉकिंग एंड स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, शी वुड मेक मी फील लाइक आई नीड टू सिट. ओके. एंड देन शी यूज्ड टू टॉक टू मी, काम डाउन, आई एम ओके, यू आर ओके, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो. द बेबी इज टेलिंग यू. यस. And I don't know if she was actually saying it or not, but I could feel it that she was saying that. Okay. Actually वहाँ देखिए क्या है, I mean language नहीं होती है, vibrations होती हैं. Right. तो that language of vibrations is a different language, because अभी उसने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत नहीं सीखी है, लेकिन वो वाइब्स तो एक ट्रांसमिट हो रही हैं. तो वाइब्स her movements were like कि you need to do this, you need to do this, आप ऐसे करो. आप तो एक वर्किंग वीमेन है, तो आप मतलब जॉब में कंटिन्यू किया या आपने जॉब से ऑफ लिया, कैसे आप काम करते हैं? I actually managed to get work from home. Okay. My boss was very kind and understanding, so he understood my problem. He was like, no worries, you work from home, and he tried to reduce my stress as much as possible. Okay. And जो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता था, वो अपने सेशंस के थ्रू सबसाइड हो जाता था कि ठीक है, आई डिड नॉट फील दैट स्ट्रेस एनीवे. अच्छा, वो वहाँ बेबी आपको हेल्प कर देता था कि अब आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेस लाइक सेशंस आल्सो. हाँ. हम लोगों के कुछ सेशंस होते थे दैट वर स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड. करेक्ट. द फर्स्ट टाइम वी डिड दैट, मेरे को इतना रियलाइजेशन भी नहीं था कि आई वाज स्ट्रेस्ड समवेयर. हाँ. बट व्हेन वी डिड दैट सेशन, एंड जो एक अलग लेवल का कामनेस और रिलैक्सिंग फील हुआ उसके बाद, दैट मेड मी फील लाइक ओके, somewhere I was stressed, and वो इसके साथ सारा हट. तो फिर वो फाइब्रॉइड ने आपको फाइनल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया? नहीं. Towards the end what happened कि लास्ट 2-3 अल्ट्रासाउंड पहले ही we saw कि वो अपनी जगह से मूव हो चुका है. फाइब्रॉइड मूव हो चुका है. फाइब्रॉइड मूव हो चुका है. It stopped growing in size. Okay. And वो थोड़ा साइड हो गया था, तो my baby got sufficient space and alignment कि वो आराम से ग्रो कर सके. Okay. So which was very surprising, because usually like डॉक्टर का भी यही कहना था कि usually ना तो वो छोटा होता है ना वो मूव होता है, वो वहीं रहता है और साइज रहता है. जी. साइज सेम रहता है या बढ़ता है. बट हमारा ग्रोथ भी एक पॉइंट के बाद रुक गया. ओके. एंड वो मूव भी हो गया कि शी कुड ले डाउन, मतलब अपना आराम से शी कुड स्पेस इन दैट. तो इसलिए फिर आपको प्रेगनेंसी के अंदर डिलीवरी में किसी तरह की दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं. या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम थी? लास्ट मिनट पे आई डोंट नो हाउ, बट जब ये डिलीवरी के लिए मतलब ऑपरेशन जैसे हुआ, सो द डॉक्टर टोल्ड अस कि इसके नेक के आसपास अम्बिलिकल कॉर्ड वाज पूरा आसपास था, एंड दैट टू 3 times. Not 3 rounds, not twice, but 3 times. Okay. And it was a miracle कह लो कि she was absolutely fine. पर आपको ये बात जब पता लगी कि उसके अम्बिलिकल कॉर्ड 3 times है, तो आपको स्ट्रेस नहीं हुआ उसको लेकर के? मेरे को तो बाद में पता चला. ओके. When I came out, तब मुझे सबने बताया कि ऐसा कुछ था, and I was like कि but I could not feel anything. She was at peace. क्योंकि उसको जितना भी चीजें हमने सेशन में सीखी थी, जब मैं डिलीवरी के लिए प्री ऑप केयर में थी, मैं वही सब कुछ याद कर रही थी. ओके. Everything. And I was just going through it, and I was reciting the मंगल भावना for her. हाँ. कि वो day 1 से अपनों ने शुरू किया था. हाँ, मंगल भावना तो हमारा कोर है. हाँ. बिल्कुल. वो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही था कि सब कुछ अच्छा होगा, and I was reciting that. तो कुछ ही कह लीजिए, वो बिल्कुल शांत थी उस टाइम पे. मुझे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ कि शी इज इन स्ट्रेस और एनीथिंग, एंड लकीली हमारे प्रोग्राम को मैं याद कर रहा हूँ कि आप फेयरली रेगुलर थी. आई मीन यू वर वेरी पंक्चुअल एंड यू वर वेरी रेगुलर आल्सो. आपको प्रोग्राम के कौन से कंपोनेंट सबसे ज्यादा अच्छे लगे? ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कि एक तो वो फीलिंग उस टाइम पे, एंड जो लेवल से कनेक्शन सेशन के थ्रू बनता था, उतना रिकॉर्डेड सेशन में नहीं.
फील होता जो live जो feel- ऑलवेज अ डिफरेंस। हाँ, हाँ। रिकॉर्डेड में भी होता था, बट लाइव सेशंस में एक अलग लेवल ऑफ कामनेस था, एक अलग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन था, क्योंकि वो गरिमा मैम का बोलने का अंदाज हो गया या लिली मैम का सपोर्ट हो गया, व्हाटएवर। एंड थोड़ा सा वो भी होता है कि देयर वर अदर डिवाइन मदर्स विद मी। या देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, या तो Exactly. एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी आप Right. एनकरेज होते कि- हैं, सीखते हैं। उनके सारे एक्सपीरियंसेस सुन के एक पॉइंट पे तो मुझे डर भी लगता था, बिकॉज सम ऑफ देम वर वीक्स अहेड ऑफ मी, हाँ हाँ हाँ। एंड दे यूज्ड टू से कि मेरे को तो मैम बैक पेन हो रहा है, मेरे को लेग पेन हो रहा है, एक को सर्वाइकल इश्यूज का डाउट था कि उनको हमारे जो आपके डॉक्टर्स वगैरह थे उनके साथ सेशन हुआ, सो जी। वी डिस्कस द प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि मैम आप अभी ना इसके बाद अपना सर्वाइकल का टेस्ट कराइएगा। जी। सो ये सब सुन के मुझे बड़ा डर लगता था कि यार मेरे भी यही वीक्स आने वाले हैं, पर- एम आई गोइंग टू गो या फिर आपको सरप्राइज हुआ होगा कि मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली कि मेरे को नॉजिया और एसिडिटी के अलावा कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि बैक पेन, सर्वाइकल पेन तो बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो उसके कारण से भी असर आता है। और एक ये भी फैक्टर है कि हमारे घरों में जो आजकल जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, वेल टू डू हैं, तो उनमें फिजिकल एक्सरसाइज बहुत नहीं रहती है। राइट। तो ये दोनों फैक्टर एक साथ हो गए कि अपने आप में हम फिजिकली बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं, और उस पर प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो पोस्चर है, आपका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाता है, तो वो फिर कहीं ना कहीं बैक पेन में या सर्वाइकल में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अच्छा है आप उससे बची रही। मेरे एक और चीज था कि यूजुअली इट इज सेड कि आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए, आप वॉक कीजिए, आपको कम दिक्कतें आएंगी, बट मेरे को काफी अर्ली ऑन ही मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था कि वॉक भी नहीं करना है। तो आपको एक ये लिमिटिंग फैक्टर भी था बहुत ज्यादा, कि मेरे को योगा नहीं करने को मिला, एक्सरसाइजेस बैन थे, वॉकिंग मना था। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि डिस्पाइट ऑन बीइंग ऑन बेड मोस्ट ऑफ द टाइम या यू नो जस्ट रिलैक्सिंग, ऐसा नहीं था कि आई वाज एडवाइज्ड नॉट टू डू एनीथिंग, बट मैं फिर भी थोड़ा सा आराम करती थी एंड आई वाज एट होम एंड एवरीथिंग, बट डिस्पाइट एवरीथिंग मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आए थे। अभी आपकी बेबी कितने दिन की हो गई है? शी इज 2 months old. शी इज 2 months old नाउ। तो 2 महीने के ये प्रेगनेंसी के जर्नी के बाद का जो बेबी के साथ 2 महीने का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कैसा है? टचवुड वो भी बहुत अच्छा है। शी इज वेरी काम, वेरी पोलाइट, ऐसा कोई हमें नो तंग नो नहीं क्रैंकी, करती। नो दिस थिंग। नॉट एट ऑल फसी, नॉट एट ऑल क्रैंकी, बस उसको थोड़ा सा कॉलिक का पेन रहता है, सो दैट इज एन इशू की एट टाइम्स जब वो होता है, बट अदर देन दैट शी इज ऑलवेज। ये बताइए कि आप तो करती थी, क्या परिवार में आपके साथ कोई और भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा था? कौन कर माय रहे थे? हस्बैंड यूज्ड टू डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम। Okay. साथ में मम्मा पापा भी करते थे। तो Fine was- वो लोग भी कहीं कुछ कभी एक्सपीरियंस कर पाए? उनका भी किसी, उनमें से किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा बेबी कनेक्ट का या और बिल्कुल फीलिंग का? होता था कि लाइक व्हेन शी वाज इन माय वूम, so my husband just used to come and put his hand on my belly and they used to talk for hours. अच्छा, दे यूज्ड टू टॉक फॉर आवर्स। At night, तो जैसे ही ये ऑफिस से आए हैं, हाँ। first thing he used to do was talk to her. ओह। So that was like, and वो भी proper अपने वाइब्रेशन से, मूवमेंट से इनको फील कराती थी that she is responding well to it. वो समझ रही है कि हम क्या उसको कह रहे हैं। हाँ, that's really बहुत amazing. That's ज़्यादा। really, मतलब इतना बढ़िया कनेक्ट जो है, even before she has seen the light. I mean, she can communicate with her father. That's wonderful. और आपके mother-in-law, father-in-law? उनका भी प्रॉपर कनेक्शन था। ओके कि ओके। उनकी भी बातों को और को वो अंदर रिस्पॉन्ड करती थी। और जब वो आपके इन-लॉज को रिस्पॉन्ड करती थी, आपके हस्बैंड को रिस्पॉन्ड करती थी, तो आपको तो मालूम हो ही जाता होगा, क्योंकि वो तो आपके अंदर थी, तो भी वो रिस्पॉन्ड कर रही है, नहीं कर रही है, तो आपको वो उनको भी फील होता था, नॉट जस्ट मी, दे कुड आल्सो टेल कि हाँ शी इज रिस्पॉन्डिंग। ओके, पूरा connection था दैट्स सबका। वंडरफुल। आप दिन में कितनी बार कर लेती थी इसे? मैं एक बार ही तो पक्का से रोज करती वो थी। शाम को जो हम करवाते हैं जी। शाम को तो जो सेशन होते थे, बट अर्ली मॉर्निंग भी एक बार ही तो मैंने करना ही करना। एट टाइम्स होता था कि जिस दिन सेशन नहीं है, शाम का इक्का दुक्का बारी कभी मिस हो गया, हाँ, but वेरी रेयरली, आई नो। very rarely. जी जी। अदरवाइज मैं 2 बार ही करती ही थी, एंड कभी शाम का टाइम मिस हो भी गया, सो वी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि रात को सोने से पहले तो सुनना ही है। आपने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के समय और भी लेडीज से आपकी बात हुई होगी, घर में भी बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, वो सब भी आपको कुछ ना कुछ गाइड करती रहती हैं, दूसरे भी कुछ ना कुछ आपको बताते रहते हैं, तो उनसे सुनकर के आपको कैसा लगा होगा और उससे
आपके एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क आया होगा? जो फैमिली मेंबर्स कह लीजिए या बाकियों की कह लीजिए, तो काफ़ी लोगों ने तो कुछ-कुछ मुझे डराया ही था टू बी ऑनेस्ट कि ऐसा होता है, वैसा होता है, अभी ये दिक्कत भी होती है, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को वो कुछ हो सबके रहा था। अपने-अपने एक्सपीरियंस थे। एग्ज़ैक्टली, हाँ, बट उसी के साथ उन्होंने मुझे पॉज़िटिवली भी गाइड किया कि बच्चे ये खा, वो खा, इससे ये फ़ायदा होगा, उससे वो फ़ायदा होगा। बट अगेन एज़ आई सेड मुझे नॉज़िया बहुत रहता था। हाँ, तो खाने-पीने का तो वैसे ही बहुत नॉर्मली नहीं सारी खा पाते थे। चीज़ें थी कि मैं नहीं कंज़्यूम कर पा रही थी। हुँ, हुँ। बट उस सब में मुझे सेशन ने ही हेल्प करा कि आई वाज़ एबल टू मेक इट थ्रू। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपको फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम भी थी और बेबी के गले में भी वो अम्बिलिकल कॉर्ड का हो गया था। आपका अपना वेट कम था और आपको नोज़िया की इश्यू भी रहती थी। उसके बावजूद भी एक प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी हैप्पीनेस की जर्नी रही। आपका तो बेबी के साथ कनेक्ट रहा ही रहा और हमें सबसे अच्छी बात लगा कि बेबी आपको काम कर रही थी कि मम्मा टेक इट ईजी, रिलैक्स। और आपके हस्बैंड का और आपके परिवार के लोगों का भी उनसे कनेक्ट बना रहा। तो आप जो वुड बी मदर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगी कि डू गो फॉर दिस ऑप्शन, इफ पॉसिबल प्रैक्टिस दिस एज मच एज पॉसिबल, कि नॉट जस्ट थ्रू आउट द जर्नी बट उसके बाद भी, लाइक व्हेन शी वाज डिलीवर्ड फर्स्ट डे वो सबके साथ इतना ज़्यादा काम थी हाँ, हाँ, कि फर्स्ट डे इन माय सिचुएशन इट वाज लाइक कि मैं तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन में ही थी, करेक्ट, शी वाज विद द फैमिली, करेक्ट, मैं बहुत लेट उसके पास आई थी, बट उस टाइम तक शी वाज एट काम, शी वाज एट पीस कि मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। एंड चाहे कम्युनिकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए, हैप्पीनेस हो जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाए, यू नेम इट एंड दिस इज अ वन स्पॉट सॉल्यूशन फॉर इट। मैं आपकी इस बात के साथ इस बात को जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, इस चीज़ को हम एग्ज़ैक्टली मेडिकल साइंस से आज जोड़कर न देखें, क्योंकि मेडिकल साइंस में अभी इस पर इस रूप में काम नहीं हुआ है। ये मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं रहा। ये एक तरह से योगिक साइंस का या स्पिरिचुअल साइंस का ही पार्ट रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि ये चीज़ मेडिकल साइंस को सप्लीमेंट करती है। डॉक्टर जो आपको एडवाइस कर रहा है, डॉक्टर जो आपको गाइड कर रहा है, डॉक्टर जो कुछ प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो उनकी साइंस के मुताबिक बिल्कुल सही चीज़ है और उसको करना ही करना है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को उसके साथ सप्लीमेंट कर देते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी आप ओवरकम करते हैं। आपके लिए वो जर्नी और ज़्यादा आसान हो जाती है। और ये तो बड़ी सिंपल है, ना तो इसमें कुछ खाना है, ना कुछ आपको कोई प्रोसीजर करना है। आपको बैठ कर के केवल और केवल मन के अंदर भावना करनी है और वो भावना करने का एक प्रोसेस है। आपको एक मन में जो विजुअलाइज़ करना है कि मेरा बेबी को कैसा होना चाहिए और वो करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम आपको सिखाते हैं। या यूँ कहिए कि हम उस प्रोसेस में आपको ये भी बताते हैं हाउ टू ओवरकम एंग्जायटी, हाउ टू ओवरकम फियर। और वैसे भी जब बेबी से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो मदर के लिए तो वो एंग्जायटी अपने आप ही खत्म हो जाती है। द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद द बेबी, और अगर बेबी आपको कहे कि मम्मा टेक इट इजी, रिलैक्स, तो फिर तो एंग्जायटी का सवाल ही नहीं रहता है। तो द बेबी हैज स्टार्टेड सपोर्टिंग यू बिफोर यू स्टार्टेड सपोर्टिंग द बेबी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने बहुत अच्छा एक अनुभव हमें बताया। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।